very warm welcome to all the students and the viewers who are watching this video. I am Asim Jaiswal back again today, and today I am going to discuss on the topic IELTS reading. रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है आइल्स का जिसके अंदर हर एक लेवल के बच्चे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज पर जाकर के डिफिकल्टी ज़रूर आती है. तो आज आई विल गिव यू सम experience on the experience of my students and on the expert tips of my staff and my team. I'm going to give you some tips by which I think that if you will apply in your exam and in your coaching, you will definitely get help and you will see the improvement in your band score right from the next phase. So let's start. सबसे पहले हमको ये पता करना है कि IELTS रीडिंग है क्या. IELTS रीडिंग के अंदर आपको 3 अनसीन पैसेजेस आएंगे, चाहे वो एकेडमिक हो या जीटी हो, राइट. पास 1 घंटा होगा एंड उस घंटे के अंदर आपको 40 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. किस किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं? कई टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. 1 वर्ड, मल्टीपल चॉइस, नॉट मोर देन 3 वर्ड्स, हेडिंग्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, फिलअप्स, these type of questions are there. राइट. एंड जो भी पैसेज है, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3, उसकी लेंथ रहती है वेरीज फ्रॉम 650 to 1200 वर्ड्स ऑफ ईच पैसेज. समटाइम्स स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. सो व्हाट आर द टिप्स बाय विच वी कैन इम्प्रूव रीडिंग ऑफ IELTS, if it is academic or the GT? That first of all, time management. It first and the most important. चाहे आप क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस है आपके पास, आपने 60 मिनट में वो करने हैं. अगर वो 40 क्वेश्चंस आप 60 मिनट में नहीं कर पा रहे, आपके क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो इट डजेंट मैटर कि आप 60 मिनट के बाद एक्स्ट्रा टाइम लेकर के, चाहे वो क्वेश्चन सही होते या गलत होते, एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा टाइम. एंड प्लीज़ नोट इट, जो 60 मिनट्स हैं उसी के अंदर आपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने भी हैं एंड साइड बाय साइड लिखने भी हैं आंसर शीट पे. जैसे IELTS लिसनिंग में होता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, IELTS रीडिंग में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा. सो फर्स्ट टिप इज़ दैट जब भी आप आंसर ढूंढ रहे हैं अपना कोई भी, जैसे ही आपको आंसर मिला, राइट इट स्ट्रेट ऑन योर आंसर शीट. Don't write it on the question paper. Most of the students do this and they think that at the end of the 10 minutes or 5 minutes we will transfer it on answer sheet very fastly, but it doesn't happen. So write on the answer sheet directly, and if you are not finding any answer, just circle that question in the question paper and move on to the next. Next, time management में don't waste the time on reading the whole passage. हमको 10th +1 +2 में यही सिखाया गया है कि पहले पैसेज को पूरा पढ़िए, बट वो पैसेज शॉर्ट होता था. दिस पैसेज इज क्वाइट लॉन्गर वन, एंड वो सारा पैसेज आपके काम का नहीं है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं. सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस एंड देन मूव ऑन टू द पैसेज एंड देन सर्च फॉर द कीवर्ड्स. दिस इज द थिंग. नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट में क्या टिप आ जाती है? नेक्स्ट ये टिप आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल I am solving question number 4 and I am not finding an answer on that. So don't waste a lot of time on that question. If you are not finding an answer in the given time of 1.5 minutes or 2 minutes, just move on to the next question. बिकॉज कई बार ये होता है कि वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा, हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बट हम उसी पे इतना वेस्ट कर देते हैं एंड एट दैट टाइम हमारे पर स्ट्रेस आ जाता है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम नहीं ढूंढ पाते. बट अगर हम उस क्वेश्चन को छोड़कर पॉजिटिवली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स तो मिलेंगे. और कई बार ये होता है कि क्वेश्चंस मोस्टली इंटरलिंक्ड होते हैं, तो अगर नेक्स्ट का मिलेगा आपको तो हो सकता है पहले का उसके आगे पीछे आपको मिल जाए. दिस इज द वेरी स्टेप. Don't waste a lot of time on finding the answer of any particular question. If you don't find it in the given time of 1.5 minutes or 2 minutes, just move on to the next. Alright. Next आ जाता है कि in which serial you should attempt passages. And yes, it is true that the first passage will be the most easier one, the second will be more difficult, and the third will be the most difficult of all the three.
राइट. सो डजेंट मैटर आप चाहे फर्स्ट से शुरू कर लो या थर्ड से शुरू कर लो, बट एक चीज़ ये ज़रूर मेंटेन करके रखिए कि 60 मिनट में से आपने जो थर्ड पैसेज है उसके लिए कम से कम 25 मिनट्स रख, थर्ड पैसेज को कम से कम 5 मिनट एक्स्ट्रा आपने रख के चलना है. तो चाहे आप पहले थर्ड पैसेज अटेम्प्ट कीजिए या फर्स्ट पैसेज अटेम्प्ट कीजिए, डजेंट मैटर इन दैट, बट थर्ड पैसेज जो होगा सबसे डिफिकल्ट होगा, उसके लिए 25 मिनट अपने एक्स्ट्रा लगा करके चलिए. नेक्स्ट, what next is that in which order you should attempt the questions. As I have mentioned, there are different type of questions like multiple, fill-ups, heading, one word, two word, three word, true, false and not given. तो कई बार क्या होता है, पैसेज 1 है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हर एक पैसेज को कंप्लीट करके ही सेकंड पैसेज पे जाना है, मगर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की एक ऑर्डर बनाइए. डोंट अटेम्प्ट, इट इज माय ओपिनियन, डोंट अटेम्प्ट इन द सेम गिवन ऑर्डर. जैसे आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस दिए हैं वैसे मत अटेम्प्ट कीजिए, उसको एक ऑर्डर में कीजिए. जैसे कि मान लीजिए आपको फर्स्ट पैसेज अटेम्प्ट कर रही हैं और उसके अंदर पहले 5 क्वेश्चंस ही ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के लिए आपको थोड़ा सा पैसेज को पढ़ना पड़ेगा. एंड देयर आर चांस दैट इन द ट्रू फॉल्स नॉट गिवन यू विल बी कंफ्यूज्ड एंड यू वोंट फाइंड आंसर. देयर आर 3 पैसेजेस, 40 क्वेश्चंस एंड अप्रॉक्सीमेटली 13-14 क्वेश्चन एक उसमें होते हैं. अगर 13-14 क्वेश्चन एक पैसेज में हैं तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन जरूर एक पैसेज में होंगे. तो हमारा क्या ऑर्डर रहना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप अटेम्प्ट कीजिए फिलअप्स, क्योंकि फिलअप्स के अंदर वो आपको एग्जैक्ट लाइन मिल सकती है पैसेज की, राइट. फिलअप्स के बाद आपके पास आ जाते हैं 1 वर्ड, मल्टीपल, नॉट मोर देन 3 वर्ड्स. ये सेकंड ऑर्डर पे रखिए आप. इसके बाद आप अपना ऑर्डर रखिए हेडिंग्स का, क्योंकि जब तक आप फिलअप्स कर लेंगे, जब तक आप 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड कर लेंगे, आपको एक पैसेज का I think 60 or 70% एक आइडिया हो जाएगा. एंड एट दैट टाइम यू कैन फाइंड द हेडिंग एंड एट लास्ट अटेम्प्ट ट्रू फॉल्स और दोज नॉट क्वेश्चंस. बिकॉज जब तक आप ये क्वेश्चन करेंगे आपको एक पैसेज का अच्छा आइडिया हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट जैसे ही आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का कोई क्वेश्चन आएगा, यू विल से दैट यस, इसको इस पैसेज की इस क्वेश्चन की बात इस पैसेज में हुई है. सो यू विल स्ट्रेट अवे स्ट्राइक ऑन दैट टॉपिक. सो दिस इज द वे. अगर बट ऐसा नहीं होता, हर पैसेज में सारे क्वेश्चंस नहीं होते. सो अगर मान लीजिए आपको फिलअप्स नहीं है तो आप सर्च कीजिए कि आपको ट्रू फॉल्स, आपको क्या कहते हैं 1 वर्ड क्वेश्चन है. अगर हैं वो तो आप पहले वो अटेम्प्ट कीजिए, बाद नेक्स्ट कीजिए. सो जस्ट एक सीरियल ऑर्डर मेंटेन कीजिए. फिलअप्स, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड और मल्टीपल, देन हेडिंग्स एंड देन ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन. द नेक्स्ट स्टेप इज skimming and scanning. What is skimming? Skimming means to shrink the passage. जो भी पैसेज है, जो भी पैराग्राफ है, अगर ये टेक्निक यूज होती है इन द हेडिंग्स, इन सम ऑफ द आई कैन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसके अंदर स्किमिंग यूज होती है एंड मोस्टली ये यूज होती है हेडिंग्स के अंदर. तो जो भी आपको एक पैसेज है या उसके पैराग्राफ्स हैं उसको स्किम कीजिए. Just read the most important information which will be given in the top 3 and in the bottom 3 lines. If the paragraph is long, but if the paragraph is just of 5 to 6 lines, you can read it, right? Next is scanning. What is scanning? Scanning का मतलब है ढूंढना. ये टेक्निक यूज होगी ट्रू फॉल्स में, फिलअप्स में, 1 वर्ड, मल्टीपल चॉइस, इन सब में. Go for the given keyword. In which year? Go for the year. Mr. Tim Cook does. So go for the name Tim Cook. जो भी एक वर्ड है, कोई भी एक कीवर्ड है, उसको फाइंड आउट कीजिए at that time. This is scanning. So this is all about skimming and scanning. अगर आप इस टेक्निक को समझेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, this is a very technical thing. अगर आप इसको समझेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, आपके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे और आप कम टाइम के अंदर अपना पैसेज भी कंप्लीट कर पाएंगे. आफ्टर दैट व्हाट नेक्स्ट? द नेक्स्ट इज इंप्रूव योर वोकेबुलरी. आपको जो भी पैसेज आएंगे उसके अंदर नॉर्मल इंग्लिश नहीं होगी, उसके अंदर एडवांस्ड वर्ड्स होंगे.
So improve your vocabulary, read some vocabulary, read some novels, some news journals, some newspapers, magazines, उसमें को देखिए, पकड़िए, अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, उतनी ज़्यादा ग्रामर स्ट्रांग होगी और उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज रीडिंग स्पीड। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ में भी आती है कि रीडिंग स्पीड इंक्रीज करनी है आपने अपनी। यू हैव टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड इन द रीडिंग ऑफ आईएल्स टेस्ट। रीडिंग स्पीड कैसे इंक्रीज होती है? ये नहीं कि आप तेज तेज पढ़ गए, बट वो आपको कितना समझ आया, कितना आपके माइंड के अंदर वो स्ट्राइक किया। सो एट दैट टाइम ये कैसे इंक्रीज होगी? ये भी प्रैक्टिस से इंक्रीज होगी। यूज, रीड मोर एंड मोर न्यूज़पेपर्स, attempt more and more read papers, past papers, reading help papers. You can find it on the internet as well. There is a complete set of papers. There is an abundance of IELTS material available on the internet of different authors, Cambridge, and of many authors as well, which is very good. And you have to attempt it all. ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी, उतनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। प्रैक्टिस, एज वी नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमको रीडिंग के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टू डिवोट टाइम। होता है हम कई बार बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं रीडिंग के अंदर, बट नो, इट्स द मैटर ऑफ योर करियर। यू हैव टू गिव टाइम। एंड जब भी रीडिंग कर रहे हैं, चाहे आप घर में कर रहे हो, आप इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, यस, यू विल बी फाइंडिंग अ वेरी एग्जाम हॉल एनवायरनमेंट, अ वेरी क्वाइट प्लेस, बट in the institute you will attempt only one reading, more or two, not more than that. You can't attempt more than 2 readings in a day at the institute. Is that enough? No. You have to give some time at the home as well. तो जब भी घर पर आप ये रीडिंग करें, उसको आप अकेले में बैठकर, एक शांत वातावरण में बैठकर जरूर कीजिए। इससे आपकी कंसंट्रेशन बनेगी। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द गिवन पैसेज। इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड दोज। सो एक अच्छे से, शांत से, क्वाइट प्लेस पर बैठ करके अपनी रीडिंग को आप अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ पाए। भी एक बहुत ऐसे है। So all in all, these are the all tips by which you can improve your reading module. So at last I just want to say one thing more, that जब भी आप answers लिख रहे हैं, I will repeat it again, उसको please direct question paper में ही कीजिए, and start doing it from now. If you are doing it, it's very good, it's very fine, but if you are not doing it, start doing it from now. I don't know your teachers are telling you this or not. They must be telling. All persons are qualified, so they all know these tips, so they must be telling you. But if somehow you don't know this, start applying this. Serial order में कीजिए। एक पैसेज को खत्म करने के बाद नेक्स्ट पे जाइए। ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए एक पैसेज के ऊपर, एक क्वेश्चन के ऊपर। इफ यू आर नॉट फाइंडिंग द आंसर इन द 1.5 or 2 minutes, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस टिप जो मैंने आपको दी। सो ऑल एंड ऑल ये सारी टिप्स हैं, जिससे कि आई थिंक कि अगर आप ये टिप्स अप्लाई करेंगे तो आपका ज़रूर जो है इम्प्रूवमेंट होगी। और इन टिप्स के अलावा एक टिप जो कि जनरल है सारे मॉड्यूल्स के लिए, हर एक लाइफ के फेज में हमको अप्लाई करने, दैट इज प्रैक्टिस। यू हैव टू अटेम्प्ट मोर एंड मोर क्वेश्चंस, मोर एंड मोर पैसेजेस। सो डोंट थिंक दैट यू हैव अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ द पेपर्स। जहां से भी पेपर मिलता है उसको अटेम्प्ट कीजिए, राइट। एक टेक्निक फॉलो कीजिए, स्किमिंग, स्कैनिंग, पैराफ्रेजिंग इज द रीस्टेट ऑफ द लेक्चर। जो कई बार क्या होता है कि आपको फिलिप्स के अंदर सेम लाइन कभी भी नहीं आएगी। क्वेश्चन फिलिप्स के अंदर आपको कई बार जो पैसेज में दिया उसको रीस्टेट करके दिया हुआ, सो यू हैव टू वर्क ऑन इट। वो कैसे वर्क करेंगे आप? उसकी कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है। एनीबडी कैन नॉट गो इन टू योर माइंड एंड कंट्रोल इट। कैसे होगा वो प्रैक्टिस से होगा। So all in all, practice is the most important tip of the reading module. And after that, time management. थर्ड पैसेज को सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए, कम से कम 25 मिनट, और बाकी दो को कम दीजिए क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट है।
एक क्वेश्चन नहीं मिल रहा, नेक्स्ट पे चलिए, डोंट वेस्ट द टाइम, आंसर साथ साथ लिखिए. आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. So these are all the tips, and I won't take your most of the time now. So these are all the tips by which you will be able to increase your band scores. I am pretty much sure about that. So if you think that this video is beneficial, I request you all to like and share this video as far as you can, so that more and more students can reach to this video and they can get some tips from this video. So I hope this session will be useful for you, and I hope it will be very, very beneficial for your studies in the future. So all in all, I just want to say that take a very good care of yourself, and all the best for your future. Take care. Bye bye.